अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है, सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय दो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफी दो, व्यवहारे सद्बुद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि दो। कल से सत्संग की अध्यात्म विज्ञान के सत्संग की ये गंगा चल रही है, हम सब इसका पान कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था आध्यात्म विज्ञान ये कोई नया विज्ञान नहीं है। आध्यात्म विज्ञान था, है और रहेगा। वो सनातन सत्य के रूप में ही था, है और रहेगा। और आध्यात्म विज्ञान ही हिंदू फिलॉसफी है। क्या है? हिंदू फिलॉसफी, जो आत्मा को मानते हैं, जो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, जो पुनर्जन्म को मानते हैं, जो सनातन सुख को मानते हैं, जो मुक्ति को मानते हैं, वही तो सनातन धर्म है। रामकृष्ण महावीर को धर्म नहीं है, रामकृष्ण महावीर ने यही सनातन सत्य को अनुभव करके लोगों के सामने पेश किया था। सनातन सत्य का कोई क्रिएटर नहीं हो सकता, मगर समय समय पे महान पुरुष अनुभव करके लोगों को यही सनातन सत्य को बताने की कोशिश करते हैं, ताकि एक न एक दिन आम जनता यही सनातन सत्य के सिद्धांतों के माध्यम से अज्ञान को मिटा के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। तो ये आध्यात्म विज्ञान ये कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, और ये कुदरत के कानून का ये विज्ञान है, और ये 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है। और ये विज्ञान आदि व्याधि और उपाधि में समाधि की अनुभूति करवाने का सामर्थ्य रखता है। ये विज्ञान भीख और भय से मुक्ति की अनुभूति करवाता है, भीख और भय दोनों को नाश कर देता है। और ये विज्ञान के माध्यम से ही हम अज्ञानता को मिटा के शाश्वत सुख और मुक्ति की अनुभूति यही विज्ञान के उपयोग के माध्यम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान का यह अध्यात्म विज्ञान यानी सनातन सत्य यानी कुदरत का कानून यानी हिंदू फिलोसॉफी का कोई क्रिएटर नहीं होता है।
धर्म और संप्रदाय का क्रिएटर होता है, फिलोसॉफी का क्रिएटर नहीं होता है। बाद में लोग बड़े बड़े धर्मगुरु जो कुछ बातें अनुभव के बाद पेश कर जाते हैं, लोग इनको संप्रदाय का मोड़ देते हैं, टाइटल देते हैं और मंदिर बना के, मंत्र बना के, शास्त्र बना के, रिचुअल्स बना के और क्रियाकांड बना के इसको धर्म का मोड़ दे देते हैं। तो यह अध्यात्म विज्ञान सामाजिक और धार्मिक धर्म से बहुत ऊपर है। तो आइए हम इस आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। कल बहुत बातचीत हुई थी आध्यात्म विज्ञान के बारे में, कुदरत के कानून के बारे में, सनातन सत्य के बारे में। आज और भी बातें करेंगे। कई सारे लोग हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि स्वामी जी हमको मुक्ति चाहिए। कई सारे महात्मा भी आते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए स्वामी जी, या तो हमको मुक्ति का अनुभव करना है। तो मैंने कहा पहले मुक्ति किससे चाहिए वो तो पहले बताइए, आपको किससे मुक्ति चाहिए? आपको मुक्ति किससे चाहिए? सुख दुख के संजोगों से चाहिए, शरीर से मुक्ति चाहिए, संबंधों से मुक्ति चाहिए, संपत्ति से मुक्ति चाहिए, साधनों से मुक्ति चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए आपको? मगर वो मालूम नहीं है। जो संजोग पाप और पुण्य के देते भी कुदरत है और समाप्त भी कौन करते हैं, तो उसमें तो मुक्ति पाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटो हो रहा है, आएंगे भी और जाएंगे। अच्छा, जन्म से मुक्ति पाना है तो वो तो कुदरत देती है ना, जन्म भी देती है, जीवन भी देती है और मृत्यु भी कुदरत देती है, तो उसमें कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, ये भी ऑटो हो रहा है। सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप छूट जाएगा। तो जो वर्क नेचर है इसको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति किससे पानी है? शरीर से नहीं, संबंधों से नहीं, संपत्ति से नहीं, साधनों से नहीं। मुक्ति पानी है अज्ञानता से। जहां तक अज्ञान है वहां तक संसार नहीं, और अज्ञान नहीं है और शरीर और संयोग है फिर भी उसको संसार नहीं कहते हैं। इसी को कहते हैं लास्ट बर्थ। क्या बोला? लास्ट बर्थ में अज्ञान नहीं है, शरीर भी है और संयोग भी है, मगर एक भी शरीर और संयोग मुक्ति के लिए बाधक नहीं है। तो अज्ञान से छूटना है। किससे छूटना है? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है आखिर मुक्ति किससे पानी है। कोई व्यक्ति से नहीं पानी है, ये मन काया से नहीं पानी है, सत्ता संपत्ति सबक और साधन से नहीं पानी है, अज्ञान से मुक्ति पानी है। और ये आध्यात्म विज्ञान सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से अज्ञान को ही मिटाने का काम करते हैं। और इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान वो आर्ट ऑफ विजन है, वो दृष्टि की बात करता है, मन वचन काया की बात नहीं करता है। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जो कुदरती रचना है उसमें बात करने से क्या फायदा? जब हम प्रकृति नहीं है, जब हम प्रकृति को चलाने वाले नहीं है, जब हम प्रकृति से जो भुगतान होता है वो भुगतान करने वाले भी हम नहीं है, तो फिर उस सब्जेक्ट की बात करने से क्या फायदा? और इसीलिए आध्यात्मिक विज्ञान क्लियर बोलता है मन वचन काया और उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि सिर्फ कुदरती रचना ही है। और कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और कुदरती रचना को कुदरती रचना न देखना,
उसका नाम है मिथ्या दर्शन। और कोई ऑप्शन नहीं। प्रकृति को प्रकृति देखना, प्रकृति को प्रकृति देखना और प्रकृति को अपना स्वरूप देखना, मैं हूं ऐसा मानना, वो मिथ्या ज्ञान है। और प्रकृति में परमात्मा देखना, वो समय ज्ञान है। इसमें त्याग की बात नहीं है, दृष्टि परिवर्तन की बात है। आर्ट ऑफ विजन, अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। संजोगों को बदल भी नहीं सकते और बदलने का प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है। कुदरत ही आपको जिस प्रकार का आपका रिजल्ट होगा उसी दिशा में कुदरत ही ले जाएगी। कौन ले जाएगी? कुदरत ले जाएगी। तो इसीलिए हमने कहा कि यह अध्यात्म विज्ञान कितना सरल, सहज और सुगम है। और सरल, सहज, सुगम इसीलिए है क्योंकि ये विज्ञान वास्तव में अनादिकाल से यही विज्ञान चलता है, मगर ये विज्ञान हाइड हो गया था क्योंकि संप्रदाय का इतना सारा जोर था और सभी लोग अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने में तत्पर थे। संख्या कैसे बढ़े, मंदिर के ज्यादा हिजरा हो गए, संस्था कितनी ज्यादा हो गए, प्रसंग कितना ज्यादा हो गए, पैसा कितना ज्यादा हो गए, उसी में लगे हो गए थे सभी संप्रदाय वाले। और इसीलिए वहां सनातन सत्य की तो बात ही नहीं थी, सांप्रदायिक सत्य की बात थी। और सांप्रदायिक सत्य कभी सनातन सत्य हो नहीं सकता है और सनातन सत्य कभी सांप्रदायिक सत्य नहीं होता है। और इसीलिए दोनों चीज क्या है? अलग है और अलग ही रहेगी। और इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान जो ऐसा विज्ञान है, खुद की अनुभूति करने का विज्ञान है। खुद की यानी अपने ही शुद्धात्मा की अनुभूति करने का विज्ञान है। मगर कब उसकी अनुभूति होगी? जैसे वेदांत में लिखा है नेति नेति नेति, मगर ये मैं नहीं हूं। तो ये मैं नहीं हूं कैसे अनुभव में आएगा? जब आप जो नहीं हो इसको आप कुदरती रचना देखोगे तो नेति हो गई। बोलते नहीं है ये मन चिंताया एक अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सुनती को अगर कुदरती रचना देखोगे तो आपके लिए क्या है? नेति है। समझ में आया कि नहीं? यानी आप इससे मुक्त है। समझ में आया? तो ये सिंपल विज्ञान है और कुदरत ने हमको ये विज्ञान सबके सामने पेश करने का एक संयोग दिया है, मौका दिया है। और इसीलिए मैं आप सबको ये विज्ञान बता सकता हूं, क्योंकि बोलना ये भी कोई फ्रीडम नहीं है। ज्ञान भी चाहिए और संयोग भी चाहिए। तो ये सब कुदरती रचना है और ये कुदरती रचना के अंदर ही ये संयोग बना कि ये अध्यात्म विज्ञान दुनिया के सामने पेश करना है। और मेरे को पूरा आत्मविश्वास है कि विज्ञान भारत की नहीं कहो दुनिया की सभी भाषाओं में भविष्य में प्रकट होगा ही, क्योंकि ये विज्ञान ही कलयुग के अंदर जिसको मोक्ष में जाना है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, उनके लिए यही एक आधार है और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सब धर्म फॉर्मेट है और इसीलिए फॉर्मेट वाले अलग अलग धर्मों की बात करेंगे, उसी में तो हम उलझ गए, उसी में हम उलझ गए। तो हमको उससे बहुत ऊपर उठना है और सनातन सत्य को देखना है, सांप्रदायिक सत्य को नहीं देखना है। वो सांप्रदायिक सत्य प्रकृति में हो सकता है, मगर वो कुदरती रचना है और उदय कर्म है और वो पूर्ण धर्म हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था पूर्ण धर्म वो प्रकृति का स्वभाव है। जो कुल में पैदा हुआ वो उसका धर्म बन गया। तो जन्म शरीर ने लिया है तो धर्म भी उसका है, मगर हम तो शरीर है नहीं,
तो इसलिए उनका धर्म हमारा धर्म नहीं बनेगा। समझ में आया? तो प्रकृति का धर्म कुल धर्म है और हमारा धर्म मूल धर्म है। आई एम अ प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, ये मैं हूँ। समझ में आया? हाँ। तो ये हमारी खुद की पहचान है और हमारे अलावा जो भी पहचान है, हमारे अलावा जो भी पहचान है वो किसकी पहचान है? कुदरत की पहचान है, वो हमारी पहचान नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान खुद की पहचान करने के लिए और खुद की अनुभूति करने के लिए। तो ये आध्यात्म विज्ञान कई बार लोग मेरे को कहते हैं, जब मैं देश में विदेश में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप जब सत्संग करने के लिए आते हैं 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा सत्संग होता है, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, और आप ऑन द स्पॉट उत्तर देते हैं हर प्रश्नों का। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार के एंगल से अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं और आप ऑन द स्पॉट उत्तर देते हैं, तो इसका राज क्या है? तो मैंने कहा उसका राज कुछ नहीं है, ये तो दर्शन है, हमको ये दर्शन है, ये सब रीजन। तो जो दिखता है वो निकल जाता है, हम प्रिपेयर करके नहीं आते और नहीं प्लान करके बोलते हैं, जो दिखता है वही निकल जाता है, बोलते ऐसा भी नहीं बोलेंगे, ये सब प्री डिसाइडेड। ये दर्शन भी लेकर आए और ये भाषा भी लेकर आए, और आप प्रश्न करते वो भी कुदरती रहता है, मैं उत्तर देता हूँ वो भी कुदरती रहता है, और मेरा विजन है वो भी मैं लेकर आया। तो ये सब ऑटो मोड है। तो ऑटो मोड के आधार से कोई एफर्ट की जरूरत और प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो लोगों को आश्चर्य होता है कैसा कैसे हो सकता है। अगर कोई प्रोफेसर है, टीचर है, तो भी उनको, और कोई वक्ता या प्रवक्ता है तो उनको भी कोई सब्जेक्ट पे बोलना होता है 45 मिनट्स या 1 आवर, तो उसको प्रिपेयर करके जाना पड़ता है, कोई पॉइंट्स लेके जाना पड़ता है, बाद में वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो भी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर जो तैयार किया है वो। तो आप तो हर सब्जेक्ट पे उत्तर देते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। जिसको दर्शन होता है उनकी भाषा अपने आप सैद्धांतिक ही हो जाती है, क्योंकि दर्शन ही सिद्धांत है। तो इसीलिए सिद्धांत के अलावा बोलना संभव ही नहीं है। दुनिया इसको माने या न माने वो हो सकता है, मगर उनकी भाषा सैद्धांतिक ही निकलेगी, क्योंकि वो सिद्धांत के दर्शन से ही भाषा निकलती है। और इसीलिए प्लान नहीं है। क्या नहीं है? प्लान नहीं है, ऑटो मोड है। और इसीलिए ये कलयुग के अंदर किसी को ये दर्शन हुआ है और वो अपने दर्शन में देखकर बोलते हैं, ये स्वीकार करना ये कलयुग के अंदर आम लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस प्रकार का एग्जाम्पल एक्सेप्शनल होता है, नॉर्मल नहीं होता है। तो इसीलिए हो सकता है ऐसा, मगर हमने कहा अनुभवी पुरुष कोई भी समय पे, कोई भी काल के अंदर और कोई भी स्थल पे होता है। इनको दुनिया के कोई भी व्यक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। दुनिया माने या न माने कोई फर्क नहीं होता है, वो खुद अनुभवी है तो उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिना अनुभवी व्यक्ति उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, वो माने तो भी अपने लिए और नहीं माने तो भी अपने लिए है। अगर राम और कृष्ण ने 25 व्यक्ति के सामने भी प्रवचन नहीं किया था तो क्या वो ज्ञानी नहीं थे? नहीं। और इसीलिए संयोग के आधार से, संख्या के आधार से और कितने लोग मानते हैं, इसके आधार से अनुभवी पुरुष की वैल्यू नहीं होती है। अनुभवी तो अनुभवी होते हैं, बाकी तो सब संयोग होते हैं, कोई माने या कोई न माने, किसी को बोलने का मौका मिले, किसी को न भी मिले, क्या करेंगे? ये तो कुदरती रचना है, ये कोई व्यक्ति के व्यक्तिगत पावर की बात नहीं है।
भगवान महावीर की भी पहले देखना असफल पैसे, तो क्या करें? तीर्थंकर भगवान देवी देवताओं ने समोसा बनाया, सबको इनवाइट किया, मगर कोई व्यक्ति दीक्षित नहीं हुई। तो हो सकता है ऐसा, ये कोई नई बात नहीं है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की जब उसको ज्ञान प्रकट हुआ 1958 में, तो 62 यानी 4 साल तक कोई समझ नहीं पाया कि वो ज्ञानी है, और 4 साल के बाद एक व्यक्ति ने उसको ज्ञानी की तरह समझा, फर्स्ट पर्सन आफ्टर 4 years। आप समझो, और वो भी 5 साल 10 साल समझने के बाद 58 to 68 10 साल तक तो कभी 50% भी इकट्ठा नहीं हुआ, मतलब नहीं समझ पाया। इकट्ठा मतलब द ज्ञानी इज नॉट अनकैपेबल, मगर संजोग नहीं थे। क्या नहीं था? क्योंकि संजोग तो कुदरत की रचना है। समझ में आया? तीर्थंकर भगवान की जंगल में विचरेंगे तो कोई नहीं मिलेंगे उसको, तो उसका मतलब इज अनएबल और नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन द ज्ञान, मगर संजोग नहीं है। तो ऐसा होता है कि ये कुदरती रचना के रूप में देखना चाहिए। समझ में आया? अनुभवी पुरुष होते हैं, मगर आम लोग इसको जान सके, समझ सके, तो उनकी दृष्टि और पुण्य के ऊपर आधारित है। और ये सब बातें सुनने को मिले, ये कर्म का खेल है। कोई व्यक्ति, कई सारे लोग ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, नहीं आ सकते। समझ में आया? और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि लोग घर पे मिलने के लिए आए, फिर बोला चलो कि आप सत्संग में आओ, कुछ न कुछ तो मिलेगा आपको सुनने को, ऐसे आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। ये सब कर्मों का खेल है, ये कोई व्यक्ति का स्वतंत्र डिसीजन नहीं है। संयोग, हमारे कविराज ने गाया है, संयोगाधीन छे मानव भमरणो अकर हमें पद भर दो। संयोगाधीन, ये भमरा टॉप्स संयोगाधीन। पहले तो किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि दादा भगवान ने इसको टॉप्स कहा है, इसका मीनिंग क्या है, उन्हें समझ में आया। रिपीट करते रहे, उनके शब्दों को रिपीट करते रहे, उसके पीछे साइंस क्या है वो नहीं बताया। तो टॉप्स का मतलब होता है, जैसे टॉप्स होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जाल लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हाथ और जाल दोनों साथ में होती है, और टॉप्स नीचे। हिंदी में इसको लड्डू बोलते हैं। हाँ, तो वो नीचे घूमता है। जब नीचे घूमता है तो टॉप्स क्या बोलता है मालूम है, कि मैं कैसा अपने पावर से स्वतंत्र घूमता हूँ, मेरे को कोई घुमाने वाला है? न जाल भी है न घुमाने वाला है, वो तो स्वतंत्र है। ऐसे ही ये मन वचन काया रूप के लड्डू कुदरत घुमाती है और कर्मों की जाल से घुमाती है। कौन घुमाती है? घुमाता कौन है? कुदरत। और जाल कौन सी है? कर्मों की जाल से सभी लड्डू को घुमाते हैं, मगर कुदरत और जाल अलग है और लड्डू अलग है। तो लगता है मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ। समझ में आया कि नहीं? ये भ्रांति है। कितना बढ़िया घुमा। तो ये भ्रांति, और ये भ्रांति को तोड़ना है। क्या करना है? भ्रांति को तोड़ना है और सनातन सत्य को समझना है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं,
को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय